लेकिन माहौल के हिसाब से इफ्तार करना चाहिए। आज जो स्थिति बिहार की है, जिस प्रकार का माहौल बिहार में रामनवमी के पवित्र पर्व से में हुआ, पहले इस माहौल को ठीक करना चाहिए था। आप समझो ये, लेकिन उसका एक समय होता है। जब देख रहे हैं कि बिहार में सांप्रदायिक हिंसा भड़का है, उस समय में किसी एक धर्म को यदि आप के सामने बैठ करके और उसका यदि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो ये इसका बड़ा गलत प्रभाव राज्य में जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लेकिन पहले राज तो संभाल लीजिए। आपसे राज नहीं संभल रहा है, आप देश की कल्पना कर रहे हैं, कैसे चलेगा सो बताइए। माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के जनता के साथ धोखा किए। राज्य की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था इस राज्य को चलाने के लिए, तो बिहार की जनता बता रही है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है। हम लोग 2024 में हमारे 40 सीट पर सांसद जीतेंगे और 2025 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से बूथ स्तर पर हम लोग अपने संगठन को, हम तो भारतीय जनता पार्टी, हम संगठन की पार्टी हैं और हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं। तो हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे भारत के सरकार की योजनाएं हैं, उस योजना को कैसे जन जन तक पहुँचे, उसका लाभ जन जन तक मिले, ये हम लोग लगातार उसके पीछे लगे रहते हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री है और वर्तमान में भाजपा विधायक आलोक रंजन है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, लगातार बिहार में हिंसा का मामला सामने निकल के आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं और खुद कल उनका इफ्तार पार्टी हुआ है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इफ्तार पार्टी करना हम समझते हैं कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माहौल के हिसाब से इफ्तार करना चाहिए। आज जो स्थिति बिहार की है, जिस प्रकार का माहौल बिहार में रामनवमी के पवित्र पर्व से में हुआ, पहले इस माहौल को ठीक करना चाहिए था। सत्ता का काम है कि सत्ता कैसे सभी समाज को लेकर के चल सकती है, लेकिन इस राज्य में क्या हुआ, जिस प्रकार से रामनवमी जैसे पर्व में लोग पथरावबाजी किए और उसके कारण इस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले उसको ठीक करना चाहिए। बिहार के में सभी समाज को जीने का हक है। आप तुष्टीकरण के कारण किसी एक समाज को यदि आप यह बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़ा हैं, तो बिहार में सभी लोग रहते हैं। बिहार की जनता, सभी बिहार में सभी धर्मों का सम्मान है। किसी एक धर्म का सम्मान को देख करके आपको नहीं चलना चाहिए। इसलिए अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार का इफ्तार किए हैं, लाल किला के सामने बैठ करके, बिहार जल रहा है, आप लाल किला के सामने बैठ करके अपना सपना संजो रहे हैं। अरे, सपना संजोने में कोई हर्ज नहीं, सबको अधिकार है प्रधानमंत्री का सपना रखने का। वैसे अभी इस देश में प्रधानमंत्री का पद अभी खाली नहीं हुआ है और न प्रधानमंत्री का कोई आगे आने वाले समय में वैकेंसी है। लेकिन आपके मन में यदि सपना है तो आप समझो ये, लेकिन उसका एक समय होता है। जब देख रहे हैं कि बिहार में सांप्रदायिक हिंसा भड़का है, उस समय में किसी एक धर्म को यदि आप के सामने बैठ करके और उसका यदि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो ये इसका बड़ा गलत प्रभाव राज्य में जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनके नेता भी कह रहे हैं लगातार उनको केंद्र भेजने की बात। नहीं, ठीक है, उनको केंद्र भेज दें, उनको जहां भेजना हो वहां भेज दें और वो जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन पहले राज तो संभाल लीजिए। आपसे राज नहीं संभल रहा है, आप देश की कल्पना कर रहे हैं, कैसे चलेगा सो बताइए। एमएलसी का चुनाव हुआ है, परिणाम आ गया है और देखा जाए तो आपके पार्टी के 2 एमएलसी जीते हैं। देखा जाए तो महागठबंधन में खाते में भी 2 सीट गया है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आपकी नहीं। लेकिन हमारा देखिए, बिहार की जनता बता रही है, माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के जनता के साथ धोखा किए। राज्य की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था इस राज्य को चलाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा के कारण इस राज्य के जनता के साथ जिस प्रकार का जनादेश के साथ अपमान किए,
आप उसके बाद से जब से जो भी चुनाव हो रहा है, आपने देखा कि 3 उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 2 जगह जीती, एक जगह भी कैंडिडेट के व्यक्तिगत कारण से कैंडिडेट वहाँ जीता, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में थी। तो बिहार की जनता बता रही है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ नहीं। एमएलसी का चुनाव हुआ, एमएलसी के चुनाव में भी आज भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनी है और इसमें भी हम 2 सीट जीते हैं। तो निश्चित रूप से हम यदि 2 सीट महागठबंधन जनता दल यू जीती है तो हम बराबर में 2 सीट जीते हैं। तो निश्चित रूप से ये उनको समझ में आ रहा होगा कि बिहार की जनता अब क्या चाहती है। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती है और जो हम लोग 2024 में हमारे 40 सीट पर सांसद जीतेंगे और 2025 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 24 और 25 को लेकर सर क्या तैयारी है? नहीं, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से बूथ स्तर पर हम लोग अपने संगठन को, हम तो भारतीय जनता पार्टी हम संगठन की पार्टी हैं और हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं। तो हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे भारत के सरकार की योजनाएं हैं, उस योजना को कैसे जन जन तक पहुँचे, उसका लाभ जन जन तक मिले, ये हम लोग लगातार उसके पीछे लगे रहते हैं। और देश की जनता समझ रही है कि देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री देश को मिला है, जो दुनिया के अभी सबसे ताकतवर नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो स्वाभाविक है देश के जनता का प्यार और इस खास करके इस राज्य के जनता का प्यार नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, तो आलोक रंजन थे, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे, तो वहीं अपना तमाम प्रतिक्रिया मुखर होकर रखे। वहीं आलोक रंजन का यह साफ कहना है कि 24 और 25 को लेकर पूरे तरीके से तैयारी हो रही है। तो हमारे तमाम बड़े नेता बिहार आ रहे हैं और जन जन तक पहुंच रहे हैं और जनता की आवाज़ों को सुन रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं आलोक रंजन, आपने सुना है। तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।